हेलो एवरीवन, दिस इज़ इमरान। वेलकम टू माय चैनल उस्मानी क्लासेस। आज हम पढ़ रहे हैं इंग्लिश का बेसिक पार्ट जो हमने स्टार्ट किया था। 2 क्लास हमारी हो चुकी है, तीसरी क्लास बेसिक से चल रही है। पैट के एग्ज़ाम के लिए, यूपी टेट के एग्ज़ाम के लिए एज इट इज़ क्वेश्चन है, और एसएससी के एग्ज़ाम्स के लिए बेसिक का काम करेंगे। एसएससी के एग्ज़ाम के लिए जो हम बेसिक पढ़ते हैं उसके लिए इसका पढ़ना बहुत ज़रूरी है। चैनल पे अगर आप नए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को शेयर करना। पूरी की पूरी वीडियो देखोगे तब जाकर कुछ बेहतर समझ में आएगा। ये बेसिक इम्प्रूव करने के लिए स्पेशली बनाई गई है। बेसिक अगर तुम्हारे अच्छे हैं तो अच्छा स्कोर कर पाओगे, अदरवाइज़ फिर बहुत ज़्यादा सर्वाइव करने लगोगे। ठीक है, हमारी प्रॉब्लम्स जो हम नहीं कर पाते, पैसेज नहीं कर पाते, क्लोज टेस्ट नहीं कर पाते, उसकी एक वजह यही है कि हमारे बेसिक इतने स्ट्रॉन्ग नहीं हो रहे होते हैं। ठीक है, हमने रूल बेस्ड पढ़ रखा होता है सारे चैप्टर, बस उस रूल पे बेस्ड अगर क्वेश्चन आ जाते हैं तो कर लेते हैं। थोड़ा सा इधर उधर हुआ तो फिर हम जल्दबाजी में नहीं पकड़ पाते, एकदम से पूरे सेंटेंस में नहीं देख पाते। तो बेसिक अपने क्लियर कर लेना। पैट के एग्ज़ाम के लिए तो सारे क्वेश्चन ही हैं अपने आप में, यूपी टेट के एग्ज़ाम के लिए और बाकी एसएससी के एग्ज़ाम के लिए बेसिक्स का काम करेंगे। हमने बात की थी पिछली वाली सारी क्लास में, हमने स्टार्ट किया था सेंटेंस से। सेंटेंस बनता है सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट के बारे में हमने ये बात कर ली थी। ठीक है, मैंने एक बात और बताई थी, सब्जेक्ट या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। ऑब्जेक्ट भी सेम ही है, नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। एक बात हमने कर ली थी, ऑब्जेक्ट या तो वर्ब का होता है या प्रीपोजिशन का होता है, ये बात हमने कर ली थी। वर्ब का अगर ऑब्जेक्ट है तो वर्ब ट्रांजिटिव होगी। ठीक है, ट्रांजिटिव वर्ब्स हमने पिछली वाली क्लास में पढ़ ली थी। वो होती हैं जो वाट या होम का सेंस देती हैं, या जो दोनों का सेंस देती है, वो डाई ट्रांजिटिव भी होती है। तो ऑब्जेक्ट या तो वर्ब का होगा या प्रीपोजिशन का होगा। क्लियर हो गई इतनी बात। वर्ब का अगर नहीं है तो फिर वो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होगा। ऑब्जेक्ट या तो नाउन होता है या प्रोनाउन होता है। प्रोनाउन के बारे में हमने पढ़ लिया था पूरा, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन प्रोनाउन के बारे में सारी बातें पढ़ ली थी। अब हम बात कर रहे हैं नाउन के बारे में। ठीक है, वर्ब के बारे में हमने बात कर ली थी। वर्ब हमने ऑक्सिलरी वर्ब पढ़ ली थी। ऑक्सिलरी वर्ब में प्राइमरी और मॉडल वर्ब्स पिछली वाली क्लास में। उसके बाद हमने उसमें ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब्स और लिंक वर्ब के बारे में हमने बात कर ली थी। उसके बाद अब हमारे पास आता है सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट का पोर्शन नाउन। नाउन की अगर हम बात करें तो ठीक है, यहाँ पे एक क्वेश्चन हम बार बार कर रहे हैं। ठीक है, एक बात हमने कर ली थी, सब्जेक्ट ये होता है, बाकी का पूरा सेंटेंस हमारा प्रेडिकेट कहलाता है। ठीक है, ये बात हमने कर ली, बार बार हम ये बात कर रहे हैं, हटा देता हूं उसको। हम बात कर रहे हैं अब नाउन के बारे में। ठीक है, बिल्कुल एकदम बेसिक चीजें सारी पढ़ते हुए चल रहे हैं। नाउन के बारे में हम बात कर लेते हैं। नाउन क्या होता है? ठीक है, एकेडमिक डेफिनेशन की अगर हम बात करें, नाउन की जो एकेडमिक डेफिनेशन होती है, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग्स, फीलिंग्स, इंसिडेंट, एक्सीडेंट, इन सब के नाम को हम नाउन बोलते हैं। ठीक है, किसी व्यक्ति के नाम को, किसी प्लेस के, स्थान के नाम को, ठीक है, और किसी वस्तु के नाम को हम नाउन बोलते हैं। ठीक है, कोई फीलिंग्स हो गई, हैप्पीनेस, सैडनेस, ये सब हम नाउन कहलाते हैं। ठीक है, ये सारे के सारे नाउन, इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे। और अभी फिलहाल एक बात समझ लेते हैं, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग्स, इंसिडेंट, फीलिंग्स, एक्सीडेंट्स, ये सारे जितने भी ये होते हैं ये सब हमारे नाउन कहलाते हैं। अगर हम एक जनरल बात में अगर बोले, जितनी भी चीज़ें हमें दिखाई दे रही होती हैं, ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन को छोड़ के, तो बाकी सब लगभग लगभग दिखाई देती है। ठीक है, तो जितनी भी चीज़ें हम देख पा रहे हैं, जैसे ये पेन हो गया, ये बोर्ड हो गया, ठीक है, और ये माइक हो गया, ये सारी चीज़ें की सब जितनी भी हम देख पा रहे हैं, फील कर पा रहे हैं, ये सब के सब नाउन होते हैं। ठीक है, अब इनमें से कुछ काउंटेबल, कुछ अनकाउंटेबल होते हैं, इनके बारे में अब हम धीरे धीरे पढ़ लेंगे। ठीक है, तो एकेडमिक डेफिनेशन तो यही हो गई, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग, ये एकेडमिक डेफिनेशन हो गई। एसएससी के पॉइंट्स ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो नाउन एक ऐसा वर्ड है, या हर एक वो वर्ड नाउन कहलाता है जो किसी भी सेंटेंस के सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की तरह काम कर सकता है। सेंटेंस में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की तरह काम कर सकता है, वो नाउन कहलाता है। नाउन को ही रिप्लेस करके प्रोनाउन बनता है, वो अभी हम धीरे धीरे बात कर लेंगे। क्लियर हो गई इतनी बात। ऑब्जेक्ट या तो वर्ब का होता है या प्रीपोजिशन का, हम बार बार इसी के ऊपर फोकस कर रहे हैं। इन सारी चीज़ों को हम इतनी बार रिवाइज कर चुके होंगे कि पूरी तरह से दिमाग में फिट हो जाएगा। क्लियर हो गया इतना। अब नाउन की अगर हम बात करें तो टाइप ऑफ नाउन्स की अगर हम बात करें, टाइप, एकेडमिक डेफिनेशन हमने पढ़ ली है, पूरा हम और डिटेल से पढ़ लेंगे जब हम काइंड्स ऑफ नाउन पढ़ेंगे। ठीक है, अभी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, जैसे कि नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन। ठीक है, नेम ऑफ पर्सन, किसी व्यक्ति के नाम को, प्लेस, स्थान के नाम को, किसी वस्तु के नाम को, थिंग्स, कोई भी इंसिडेंट हो गया, ठीक है,
कोई भी इंसिडेंट्स हो गया या कोई फीलिंग्स हो गई, इन सबको हम नाउन्स बोलते हैं। ठीक है, ये सारे के सारे नाउन होते हैं। पर्सन का नाम हो गया, नाउन इज द नेम ऑफ, नेम ऑफ, और मैं लिख देता हूँ नेम ऑफ, नाउन इधर लिख देता हूँ इज नाउन इज द, ठीक है, नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग्स, इंसिडेंट कोई भी हो गया, ठीक है, या कोई फीलिंग्स, ये सब हम नाउन कहलाते हैं। व्यक्ति के नाम को, जैसे कि अगर कोई भी व्यक्ति की अगर हम बात करें, किसी भी पर्सन की अगर हम बात करें, ठीक है, तो वो नाउन कहलाता है। मोहन हो गया, जैसे कि अगर हम बात करें, मोहन हो गया, सोहन हो गया, ठीक है, ठीक है, राहुल हो गया, ये सब हमारे क्या कहलाते हैं, नाउन कहलाते हैं। किसी भी व्यक्ति का नाम, इतना तो पता ही होगा, कोई भी व्यक्ति है, कोई भी पर्सन है, उसके नाम को हम नाउन बोलेंगे। ठीक है, प्लेस, स्थान के नाम को, कोई भी स्थान का नाम हो गया। ठीक है, अगर हम बात करें यूपी, दिल्ली, मुंबई, ठीक है, मुंबई, ये किसी भी स्थान के नाम को हम नाउन बोलेंगे। क्लियर हो गया इतना। अभी ये कौन से नाउन होंगे, ये काइंड्स ऑफ नाउन में पढ़ेंगे कि ये प्रॉपर नाउन है कि एक कॉमन नाउन है। ये पैट के एग्जाम में डायरेक्ट ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। अभी फिलहाल हम समझ रहे हैं कि नाउन होता क्या है। नाउन किसी व्यक्ति के नाम को बोलते हैं, किसी स्थान के नाम को, किसी वस्तु को, या फिर कोई इंसिडेंट या कोई फीलिंग्स है, इस सबको हम नाउन बोलते हैं। ठीक है, थिंग्स, वस्तु का, कोई भी वस्तु हो गई, जैसे कि हम पेन की बात करें, इस पेन की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, फैन की बात कर रहे हैं। ठीक है, फैन हो गया, बुक, ये सब हमारे नाउन कहलाते हैं। ठीक है, ये कॉमन नाउन में आ जाता है और डिटेल से हम पढ़ेंगे। कोई भी इंसिडेंट हो गया, जैसे कि कोई भी इंसिडेंट है, ठीक है, हमारी फ्रीडम हो गई 1947, 15 अगस्त 1947 का इंसिडेंट हुआ, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। ठीक है, ये एक्सीडेंट भी कह सकते हैं हम, 26/11 वाला हमला हुआ, 9/11 की अगर हम बात करें तो। ठीक है, ये सारे के सारे हमारे इंसिडेंट, जितने भी जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गए, ये सारे इंसिडेंट, 1857 की क्रांति, ये सब हमारे इंसिडेंट में आ जाता है। फीलिंग्स की अगर हम बात करें, फीलिंग्स, जैसे फीलिंग्स की अगर हम बात करें, सैडनेस, एक बात और यहाँ पे समझते हुए चलना है, अगर आगे के लिए हम बात करेंगे, लेकिन यहाँ भी देख रहे हैं, सैड है एक एडजेक्टिव, आगे के लिए ध्यान रखना, इसमें अगर नेस लग जाता है, एनी डबल एस, तो फिर ये नाउन बन जाता है। एडजेक्टिव में अगर एनी डबल एस लग जाता है तो नाउन बन जाता है। हैप्पीनेस, तो हैप्पी क्या हो गया, फिर एडजेक्टिव हो गया। आगे के लिए ये बात हम करते हुए चल रहे हैं, तो आगे हम ये एडजेक्टिव पढ़ेंगे जाके, इसमें नेस लग गया तो ये हमारा नाउन हो गया पूरा। ठीक है, स्मार्टनेस, तो स्मार्ट क्या होगा, फिर एडजेक्टिव होगा। नेस अगर इसमें लग गया तो क्लियर हो गया। तो एक बार मैं जल्दी से रिपीट कर देता हूँ। नाउन किसी भी व्यक्ति के नाम को या स्थान के नाम को, किसी वस्तु के या इंसिडेंट कोई भी हो गया, या किसी भी फीलिंग्स को हम नाउन बोलते हैं। ठीक है, पर्सन का नाम कोई भी हो गया, जैसे कि मोहन, सोहन हो गया। प्लेस की बात अगर करें हम तो यूपी, दिल्ली या मुंबई, इस तरह के जितने भी किसी भी स्थान के नाम को। थिंग्स हो गई, कोई भी वस्तु हो गई, जैसे किसी भी वस्तु का कोई अपना पर्टिकुलर नाम होगा। ठीक है, इंसिडेंट हो गया, कोई भी इंसिडेंट। ठीक, और फीलिंग्स की अगर हम बात करें, किस तरह की फीलिंग्स होती हैं, सैडनेस, हैप्पीनेस, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में होती है, स्मार्टनेस। ठीक है, ये सब हमारे नाउन कहलाते हैं। क्लियर हो गया इतना। चलो आगे बात कर लेते हैं, हटा देता हूँ मैं इसको। हम पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ नाउन। ठीक है, टाइप्स ऑफ नाउन की अगर हम बात करें, टाइप्स ऑफ नाउन हमारे दो तरह के होते हैं। ठीक है, दो तरह के, हम सारे नाउन हमारे इसी तरह से कैटेगराइज होते हैं। टाइप्स ऑफ नाउन की अगर हम बात करें तो एक हो गया हमारे पास काउंटेबल, और एक हो गया हमारे पास अनकाउंटेबल। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई। एक काउंटेबल हो गया, एक अनकाउंटेबल हो गया। ठीक है, अब काउंटेबल के नाम से, जैसे काउंटेबल मतलब ऐसी कोई वस्तु जो काउंट करने लायक, एबल मतलब योग्य, काउंट मतलब गिनना, गिनने योग्य। ठीक है, तो जिसको काउंट कर सकते हैं। अब काउंट करने पे कोई वस्तु काउंट अगर मैं कर रहा हूँ, ये पेन है तो काउंट करने पे एक ही है, और ये पेन है तो काउंट करने पे ये एक से ज़्यादा है। तो काउंट करने पे कोई वस्तु सिंगुलर यानी कि अकेली भी होगी और एक से ज़्यादा भी होंगी। ठीक है, तो काउंटेबल को भी हमने दो पार्ट में, काउंट मतलब जिसे गिना जा सके, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ जिसे गिना जा सके।
ठीक है, तो दो तरह से है, इसको फिर हम फर्दर कैटेगराइज कर देते हैं। काउंटेबल भी दो तरह के, हम एक बार और इसको कैटेगराइज कर देते हैं। सिंगुलर काउंटेबल, सिंगुलर काउंटेबल नाउन वो है उधर, सिंगुलर काउंटेबल नाउन। प्लूरल, प्लूरल काउंटेबल नाउन, वो तो अनकाउंटेबल नाउन इधर। क्लियर हो गया इतना? सिंगुलर मतलब काउंट करने पे एक, प्लूरल मतलब एक से अधिक। वो उसकी एक से अधिक, ठीक है। सिंगुलर मतलब एक और प्लूरल मतलब एक से अधिक। अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल जिसे गिना ना जा सके। ठीक है, अनकाउंटेबल हो गया। क्लियर हो गई इतनी बात? सिंगुलर काउंट करने पे एक, जैसे कि अगर हम बात करें तो कोई भी पेन, PEN, अगर हम बात करें पेन, ठीक है, ये पेन हो गया। बुक, बुक मतलब किताब, एक ही किताब है, ठीक है। टेबल, ठीक है, एक ही टेबल है। हाउस, घर, एक ही घर है, ठीक है। चेयर, एक ही चेयर है। काउंट करने पे एक, सिंगुलर काउंटेबल होती है, ठीक है। प्लूरल काउंटेबल, काउंट करने पे एक से अधिक। अगर एक से अधिक होता है तो प्लूरल होगा, और नाउन को प्लूरल बनाने के लिए उसमें SEIS लगाया जाता है, ठीक है। नाउन को प्लूरल बनाने के लिए उसमें SEIS लगाया जाता है। पेन है, पेन का प्लूरल पेन्स हो गया। पेन से अगर लिख रहा है तो एक से अधिक, पेन लिख रहे हैं तो एक। बुक हो गया तो बुक में S लगा दिया, बुक्स हो गए, एक से अधिक। टेबल्स हो गए, ठीक है। चेयर्स हो गए, ठीक। हाउसेस हो गए, प्लूरल काउंटेबल हो गए। पेन को गिन सकते हैं और गिनने में एक से अधिक, और एक से अधिक कैसे पता लग रहा है? क्योंकि पेन में S लग रहा है। नाउन में अगर S या ES लग जाता है तो वो प्लूरल हो जाता है। क्लियर हो गई इतनी बात? प्लूरल काउंटेबल। अनकाउंटेबल की बात करें तो इसे तो गिना ही नहीं जा सकता। अब कोई भी ऐसी चीज जो तुम ले रहे हो जिसको गिन के नहीं लेते, ठीक है, जैसे कि मिल्क की बात करें, दूध, दूध को हम गिन के नहीं लेते, क्वांटिटी में लेते, मात्रा, क्वांटिटी ली जाती है, ठीक है। मिल्क हो गया, शुगर हो गया, चीनी, ठीक है, इसको भी हम क्वांटिटी में ली जाती है, मतलब गिना नहीं जा सकता, कहने का मतलब ये, ठीक है। आयरन हो गया, लोहा, मटेरियल मतलब मेटल, जितने भी मेटल्स हैं हमारे, ठीक है। कुछ जो कंफ्यूज, इनका तो चलो पता लग जाता भाई, इनको तो हम गिन कर नहीं लेते, चलो ठीक है, ये अनकाउंटेबल है। लेकिन कुछ कंफ्यूजिंग होते हैं, जैसे सीनरी हो गया, ये बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता, सीनरी, इससे रिलेटेड तो बहुत ज़्यादा एरर एग्जाम में आती। सीनरी हो गया, नॉलेज हो गया, म्यूजिक हो गया, ठीक है, फर्नीचर, बैगेज, लगेज, ठीक है। ये सारे हमारे, और भी बहुत सारे हैं, ठीक है, ये सारे हमारे अनकाउंटेबल नाउन में आते हैं, ठीक है, जिनको काउंट नहीं कर सकते। क्लियर हो गया इतना? ऐसे नाउन जिनको काउंट नहीं किया जा सके, जिसको गिना ना जा सके, जिनको गिनते नहीं हो, उनको अनकाउंटेबल बोलते हैं। जैसे मिल्क हो गया, शुगर, आयरन, वाटर भी कह सकते हो, पानी की अगर हम बात करें, ठीक है, वाटर हो गया। सीनरी हो गया, नॉलेज हो गया, सीनरी मतलब सीनरी जो होती है, नॉलेज हो गया, म्यूजिक हो गया, फर्नीचर हो गया, बैगेज हो गया, लगेज हो गया, ठीक है, ये सारे हमारे अनकाउंटेबल नाउन में आते हैं। क्लियर हो गई? अब यहाँ से आगे बात शुरू करते हैं। अभी तक तो हमने पढ़ लिया टाइप्स ऑफ नाउन, काउंटेबल, अनकाउंटेबल। काउंटेबल में भी दो तरह के, सिंगुलर, प्लूरल। सिंगुलर मतलब काउंट करने पे एक, प्लूरल मतलब काउंट करने पे एक से अधिक,
ठीक है। अनकाउंटेबल जिसे गिना ना जा सके, जैसे कि यहाँ पे मैंने लिख दिया, सबके एग्जाम्पल हमने यहाँ लिख दी। अब आगे की बात करते हैं। इसमें आगे की बात क्या है, आगे की बात अब ये है कि आर्टिकल की अगर हम बात करें, इनमें आर्टिकल की अगर हम बात करें, आर्टिकल की, अब देखो यहाँ पे आर्टिकल भी खत्म हो रहे हैं धीरे धीरे। आर्टिकल की अगर हम बात करें तो आर्टिकल ए मतलब एक ही होता है, एन का मतलब भी एक ही होता है। ए या एन का मतलब एक ही होता है, एक मतलब कोई भी एक, ठीक है। तो ए या एन का मतलब एक ही होता है, तो जब इसका मतलब एक ही होता है तो एक के साथ ही आएगा, और एक काउंट करने पे ये था, तो यानी कि इन्हीं के साथ ही ए या एन आएगा, ठीक है। अब बात करते हैं द आर्टिकल की। 3 आर्टिकल होते हैं हमारे, डेफिनिट, इनडेफिनिट, 2 तरह के। डेफिनिट में हमारा द आर्टिकल आ जाता है, इनडेफिनिट में ए और एन आ जाता है, ठीक है। यहाँ पे हम लिख रहे हैं ए एन, और ये दा भी लिख सकते हैं हम इसके साथ, th द, ठीक है। प्लूरल काउंटेबल के साथ, अब देखो प्लूरल का मतलब हो गया एक से अधिक। अब एक से अधिक है तो उसके साथ एक तो नहीं लिख सकते, तो ए और एन तो आएगा नहीं इसके साथ, ये दोनों में से कोई नहीं आएगा। द आ सकता है, ठीक है, द तो हर किसी के साथ आ सकता है, ठीक है। तो द आर्टिकल का यूज हम यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। ये बात हमने यहाँ पे सीख ली। अब बात करें अनकाउंटेबल के साथ, तो अनकाउंटेबल के साथ आर्टिकल, अब जब वो काउंट हो ही नहीं सकता तो ए एन का तो कोई मतलब बनता नहीं है, तो बचा क्या, द आर्टिकल इसके साथ हम यूज कर सकते हैं, कैन बी यूज्ड। द तो ये समझ लो कि हर किसी के साथ यूज किया जा सकता है। द आर्टिकल तो हर एक नाउन के साथ यूज किया जा सकता है, बस इतना समझ लेना, ठीक है। ए और एन केवल और केवल सिंगुलर काउंटेबल के साथ। अनकाउंटेबल नाउन के साथ भी ए एन का यूज करते हैं कुछ वर्ड्स को जोड़ के, वो अभी हम बाद में बात करेंगे। फिलहाल अभी हम बेसिक के ऊपर बात कर रहे हैं। बेसिक इतना याद रखना है हमने, बेसिक क्या याद रखना है, ए एन का मतलब एक होता है, और एक काउंट करने पे सिंगुलर हो गया, और सिंगुलर के साथ ही हम ए एन का यूज करेंगे। ये तो प्लूरल हो गया, इसके साथ नहीं कर सकते, और वो तो गिना जा ही नहीं सकता बिल्कुल भी। तो ए एन का यूज सिंगुलर काउंटेबल के। दा की बात करें तो दा इसके साथ भी आ सकता है, इसके भी और इसके भी याद, ठीक है। तो दा का यूज हम तीनों में से किसी के साथ भी कर सकते हैं। दा का मतलब डेफिनेट होता है। क्लियर हो गई इतनी बात, ठीक है। आगे चलते हैं। वर्ब्स की अगर हम बात करें, वर्ब की, अगला पॉइंट है हमारे पास वर्ब का। ये तो आर्टिकल हो गया वर्ब। देखो काउंट करने पे एक मतलब सिंगुलर, हमने पहली क्लास में ये बात करी थी, सिंगुलर सब्जेक्ट तो सिंगुलर वर्ब। वर्ब कैसी आएगी फिर इसके साथ, वर्ब की अगर हम बात करें तो वर्ब इसके साथ आएगी सिंगुलर। ये काउंट करने पे एक से अधिक है यानी कि प्लूरल है, तो वर्ब कैसी आएगी इसके साथ प्लूरल आएगी। सबसे पहली क्लास में हमने एक बात और की थी, अनकाउंटेबल नाउन के साथ भी वर्ब सिंगुलर ही आती है। सबसे पहली क्लास में हमने ये बात की थी, सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाएगा। एक चैप्टर है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का एक चैप्टर है, वो यही है पूरा का पूरा जो हम यहाँ पढ़ रहे हैं, ठीक है। नाउन चैप्टर ही सब्जेक्ट वर्ब, हर एक चीज जो भी चैप्टर हम पढ़ेंगे, चाहे हम वर्ब पढ़े, वो सब में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पूरा चैप्टर है, वही है, ठीक है। उसको अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है। वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट अगर सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर, प्लूरल तो वर्ब प्लूरल, अनकाउंटेबल तो भी वर्ब प्लूरल आएगी। क्लियर होगी इतनी बात, ठीक है। आगे चलते हैं, इसको हटा दूं, इन्हीं के नीचे चलते चले जा रहे हैं, ठीक है। देखते चलना, लिस्ट बनाते चलना अपने आप से। पजेसिव एडजेक्टिव की बात अगर हम करें, पजेसिव एडजेक्टिव की अगर हम बात करें, एडजेक्टिव की, ठीक है। पजेसिव एडजेक्टिव की अगर हम बात करें, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सिंगुलर और प्लूरल, ठीक है, ताकि कंफ्यूजन ना हो। एस बोले तो सिंगुलर, पी बोले तो प्लूरल, ठीक है। पजेसिव एडजेक्टिव की अगर हम बात करें सिंगुलर प्लूरल यानी कि अनकाउंटेबल के साथ, ठीक है, तो इनके साथ अगर हम बात करें तो पजेसिव एडजेक्टिव सिंगुलर प्लूरल किसी भी नाउन के साथ अगर हम बात करें तो इनमें से कोई ना कोई एक आ जाएगा। माई हो गया, हमने पढ़ रखा आई के साथ माई आता है, ठीक है। माई हो गया, आवर हो गया, हिज हो गया, हर हो गया, डियर हो गया,
पजेसिव एडजेक्टिव इनका यूज किया जाएगा। माई हो गया, आवर हो गया, हिज हो गया, हर हो गया, दियर हो गया, इनके साथ हम पजेसिव एडजेक्टिव काउंटेबल के साथ इनका यूज करेंगे। अनकाउंटेबल के साथ पजेसिव एडजेक्टिव क्या लगेगा? इट्स लगेगा, ITS, इट्स। इट्स जो पजेसिव एडजेक्टिव लगेगा वो अनकाउंटेबल नाउन के साथ। क्लियर हो गई इतनी बात? तो अनकाउंटेबल नाउन के साथ जब भी हम पजेसिव एडजेक्टिव, इतना याद रख लेना बस, अनकाउंटेबल के साथ पजेसिव एडजेक्टिव इट्स का प्रयोग करेंगे। क्लियर हो गई इतनी बात? ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। पजेसिव एडजेक्टिव का केस हो गया, ठीक, आगे बात। प्रोनाउन की बात कर रहे हैं अब हम। प्रोनाउन कौन सा आएगा? प्रोनाउन सिंगुलर के लिए अगर हम बात करें तो सिंगुलर के लिए प्रोनाउन ही आ गया। ही मतलब एक ही होता है। सी हो गया, सी का यूज कर सकते हैं प्रोनाउन। सिंगुलर के लिए हम ही सी का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है। प्लूरल की बात करें तो प्लूरल के लिए हम वी का यूज कर सकते हैं, दे का यूज कर सकते हैं। ये प्लूरल के लिए हो गया। प्लूरल मतलब एक से अधिक, तो वी का यूज करेंगे। प्रोनाउन, अच्छा एक बात और समझ लेते हैं, प्रोनाउन होता क्या है? नाउन के स्थान पे हम जिस शब्द का प्रयोग करते हैं, नाउन के स्थान पे जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है वो प्रोनाउन कहलाता है। ये बात सुनना, अभी हम अगली क्लास प्रोनाउन की पढ़ेंगे। तो प्रोनाउन क्या होता है? नाउन के स्थान पे जिस वर्ड का प्रयोग किया जाता है प्रोनाउन कहलाता है। ही हो गया, सी हो गया, वी हो गया, दे हो गया, इनका यूज हम काउंटेबल नाउन के साथ कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा आगे बात करते हैं। अनकाउंटेबल के साथ हम प्रोनाउन का क्या यूज करेंगे? अनकाउंटेबल के साथ कौन सा प्रोनाउन यूज करेंगे? तो अनकाउंटेबल के साथ हम प्रोनाउन इट का प्रयोग करेंगे। पजेसिव एडजेक्टिव इट आया तो इट पजेसिव एडजेक्टिव, इट्स पजेसिव एडजेक्टिव इट का होता था। हमने लिस्ट में पढ़ लिया था जब हमने पर्सनल प्रोनाउन की लिस्ट बनाई थी, उसमें हमने ये बात पढ़ ली थी। ठीक है। तो प्रोनाउन की बात अगर हम करें तो काउंटेबल के साथ हम ही, सी और वी, दे इस तरह का यूज कर सकते हैं। ठीक है। प्लूरल के लिए वी और दे का यूज कर सकते हैं। ही, सी का यूज हम इसके लिए करेंगे। यू का यूज आप सिंगुलर प्लूरल दोनों के लिए कर सकते हो। यू का यूज भी हम कर सकते हैं। सिंगुलर मतलब एक के लिए, एक व्यक्ति के लिए भी हम यू का यूज कर सकते हैं। एक से अधिक के लिए भी यू का यूज कर सकते हैं। तो प्रोनाउन हमारा ये क्लियर हो गया। इसके बाद हम बात करें एडजेक्टिव फॉर्म की। एडजेक्टिव क्या होता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे एग्जाम में एरर पूछी जाती है। एसएससी के स्टेनो के या सीजीएल के एग्जाम में इससे बहुत ज्यादा एरर पूछी जाती है। अब देखना जरा, एडजेक्टिव की बात अगर हम करें तो एडजेक्टिव फॉर्म है हमारे पास मैनी, मैं यहां लिख देता हूं मैनी। मैनी की कंपैरेटिव डिग्री है मोर और सुपरलेटिव डिग्री है मोस्ट। सुपरलेटिव डिग्री है, ये डिग्री है, डिग्री पे पढ़ेंगे एडजेक्टिव केस में जाकर। मैनी की कंपैरेटिव डिग्री मोर और मोस्ट है इसकी सुपरलेटिव डिग्री। क्लियर हो गई इतनी बात? मैनी का मतलब हो गया बहुत सारे, मतलब एक से अधिक। जब मैनी का मतलब ही एक से अधिक हो गया तो वो एक के साथ तो नहीं आ सकता, मतलब सिंगुलर काउंटेबल के साथ नहीं आ सकता। तो मैनी, मोर और मोस्ट का यूज हम किसके साथ करेंगे? तो मैनी, मोर और मोस्ट का यूज हम करेंगे प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ। क्लियर हो गई इतनी बात? तो प्लूरल काउंटेबल के साथ हम मैनी, मोर और मोस्ट एडजेक्टिव का यूज करेंगे। बहुत ज्यादा एग्जाम में एरर पूछी जाती। अनकाउंटेबल के साथ हम कौन सा एडजेक्टिव का प्रयोग करेंगे? फिर इसी तरह का। तो अनकाउंटेबल होता है क्वांटिटी से रिलेटेड, मात्रा से रिलेटेड, और मात्रा के लिए डिनोट करता है एडजेक्टिव मच। तो मच का यूज हम करेंगे MUCH, मच का यूज करेंगे हम अनकाउंटेबल के साथ। इसकी कंपैरेटिव डिग्री यही होती है मोर, मच, मोर और मोस्ट। इसकी कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री सेम ही होती है मैनी के जैसा, बस डिफरेंस किसमें? मैनी और मच में। मैनी का यूज करते हैं हम काउंटेबल, मैनी का मतलब हो गया एक से अधिक, काउंटेबल के साथ। मच का यूज कर सकते हैं हम, करते हैं हम क्वांटिटी के लिए। मच मतलब मात्रा, कुछ मात्रा की बात अगर हम कर रहे हैं तो मैनी का यूज जब हम करते हैं एक से अधिक के लिए, मैनी मतलब एक से अधिक, बहुत सारे की बात कर रहे हैं हम, तो बहुत सारे में अकेले को तो बहुत सारा नहीं बोला जा सकता, तो सिंगुलर के साथ तो ये यूज होगा नहीं, प्लूरल के साथ होगा। क्लियर हो गई इतनी बात? अगला हमारे पास एडजेक्टिव फॉर्म के बाद हमारा डिटरमिनर आ जाता है। डिटरमिनर फॉर्म, इसको और देखना जरा ध्यान से, ये भी एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। डिटरमिनर फॉर्म हमारी आती है फ्यू। फ्यू मतलब कुछ। अब अगर फ्यू का मतलब कुछ हो गया,
कुछ व्यक्ति बोलोगे, ना के मतलब निगेटिव वर्ड ही होता है ये, कुछ, ठीक है। अब जब हम कुछ बोल रहे हैं, कुछ व्यक्ति बोल रहे हैं, बिल्कुल ना के बराबर कुछ व्यक्ति, तो कुछ व्यक्ति अगर हम बोल रहे हैं तो वो एक तो नहीं हो सकता, एक से ज़्यादा ही होगा। तो फ्यू का यूज़ भी हम सिंगुलर काउंटेबल के साथ तो नहीं कर सकते, ठीक है, अनकाउंटेबल प्लूरल के साथ करेंगे। तो फ्यू, फ्यूअर, फ्यूएस्ट, और लिखें इसकी बात तो आ फ्यू और द फ्यू। क्लियर हो गई इतनी बात? तो फ्यू, फ्यूअर, फ्यूएस्ट, आ फ्यू, द फ्यू, ये हम किसके लिए यूज करेंगे? काउंटेबल में भी प्लूरल काउंटेबल के साथ। अनकाउंटेबल की अगर हम बात करें तो अनकाउंटेबल के लिए हम यूज करेंगे लिटिल, लेस, या लेसर भी कह सकते हैं, लेस या लेसर। और लीस्ट हो गया। इसमें अगर हम बात करें तो आ लिटिल और द लिटिल का यूज भी होता है। अभी बस जानते रहना इसको, ठीक है। आ लिटिल और द लिटिल का यूज अभी बस हमें जानना ही है इन सब चीज़ों को। इनका यूज कैसे होगा वो अभी हम धीरे धीरे करेंगे। सुनो जरा जल्दी से, मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ सारी चीज़ों को। काउंटेबल नाउन जिसको काउंट कर सकते हैं, काउंट करने पे एक तो सिंगुलर काउंटेबल, एक से अधिक तो प्लूरल काउंटेबल। अनकाउंटेबल क्या होगा? जिसको काउंट नहीं किया जा सकता है, अनकाउंटेबल होगा। एग्जाम्पल हमने देख ही लिए थे, ठीक है। उसके बाद हमने बात की थी आर्टिकल। आर्टिकल होता है हमारे पास ए, एन और द। ए एन का तो मतलब ही एक ही होता है, तो एक का यूज तो हम एक के साथ ही करेंगे, तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ ही आर्टिकल ए या एन का यूज करते हैं। अब बात करते हैं द की। द का यूज हम तीनों के साथ कर सकते हैं, बस इतना ध्यान रखना। द का यूज तो हम हर जगह कर सकते हैं, ठीक है, बस डेफिनेट कर दो उसको, द का यूज कर सकते हैं। तीसरी बात हमने पढ़ी थी वर्ब के बारे में। सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब, प्लूरल के साथ प्लूरल वर्ब, अनकाउंटेबल के साथ भी सिंगुलर वर्ब। उसके बाद हमने बात की थी पजेसिव एडजेक्टिव की। हीज हो गया ही के अकॉर्डिंग, हर हो गया। सिंगुलर के साथ सिंगुलर पजेसिव एडजेक्टिव धीरे धीरे हम बात करते चलेंगे। प्रोनाउन की बात करें तो वो भी हमने देख लिया था। उसके बाद इंपॉर्टेंट बात हमारे पास एडजेक्टिव से रिलेटेड थी। एडजेक्टिव था मैनी, मोर और मोस्ट। मैनी का मतलब होता है एक से अधिक। अब जब एक से अधिक हो गया और गिनती वाली बात चल रही है, एक से अधिक गिनती वाली बात, तो एक से अधिक गिनती वाली बात तो हमारी फिर प्लूरल काउंटेबल में आएगी। सिंगुलर काउंटेबल तो गिनती वाली बात है, लेकिन एक से अधिक नहीं, एक ही है, ठीक है। तो प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ यूज करेंगे हमेशा मैनी, मोर और मोस्ट का। अनकाउंटेबल के लिए इसी तरह का यूज करेंगे मच, मोर और मोस्ट का। उसके बाद आगे बात करते हैं हम डिटरमिनर की। डिटरमिनर की अगर हम बात करें, ये हालांकि ये भी हमारा एडजेक्टिव फॉर्म ही होती है। जो कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री बनाती है वो एडजेक्टिव कहलाता है। डिटरमिनर क्या होता है? जो नाउन के साथ आया हुआ हर एक वर्ड जो कंपैरेटिव इस तरह की डिग्री ना बनाए, वो हमारे पास डिटरमिनर होता है। डिटरमिनर एडजेक्टिव लगभग सेम ही होते हैं। फ्यू, फ्यूअर और फ्यूएस्ट हो गया। इसका एक और फॉर्म होता है आ फ्यू और द फ्यू। इनके क्या मतलब है वो अभी हम बाद में बात करेंगे। अभी फिलहाल इतना याद रखना, फ्यू, फ्यूअर और फ्यूएस्ट। पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री, ठीक है। आ फ्यू, द फ्यू, ये हमारा डिटरमिनर केस चल रहा है। लिटिल, लेस, लेसर और लीस्ट, ये हमारा कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री, एडजेक्टिव बन जाएगा। लिटिल, आ लिटिल और द लिटिल, फिर ये डिटरमिनर बन जाएंगे। क्लियर हो गया इतना? अनकाउंटेबल के साथ हम लिटिल का यूज करेंगे और काउंटेबल में भी प्लूरल के साथ हम फ्यू का यूज करेंगे। इतनी बात समझ आ गई है, ठीक है। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई हमें, ठीक है। तो इसको 2-4 बार देख लेना, इस वीडियो को 2-4-5 बार देखोगे, सारी चीज़ें बिल्कुल एकदम बेसिक है, एग्जाम में एज इट इज़ मिलेगा। और ये बेसिक है एसएससी के एग्जाम के लिए, ठीक है। अगर तुम वास्तव में चाहते हो सीखना इंग्लिश को, रटना नहीं, रटोगे तो शाम तक भूल जाना ही है, ये बात तो पक्की है बिल्कुल। तुम वोकैब में देखते ही होगे, वोकैब केस रटने का ही है, ठीक है, उसको तो रटना पड़ेगा ही। बाकी ये समझने का है तो उसको समझ के चल सकते हैं बिल्कुल, है ना। तो एक जगह तो हमें एफर्ट कम लगाना पड़ेगा, एटलीस्ट ग्रामर में तो एफर्ट कम लगाओ, बाकी वोकैब में तो पूरा एफर्ट लगाओ, सुबह से शाम तक वो क्या याद करना, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये सारी बातें समझ आई होंगी। नहीं आई होंगी तो 2-4-5 बार रिपीट करके देखना, वीडियो को बार बार देखना, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग।